Good morning everyone. My name is Anamika and today I am going to teach you the very important topic of class 12 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्ज़ाम में, तो आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि गाइड करता है एक मैनेजर को डिसीज़न मेकिंग में। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं डिसीज़न किसी भी काम को करने के लिए, आपके सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए कि आपको मैथ्स लेनी चाहिए, होम साइंस लेनी चाहिए, वैसे ही आपको ये प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को गाइड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सक्सेसफुली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अच्छे चल सके। वैसे ही आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आ सके। आप किस में अच्छे हैं, किस में नहीं अच्छे हैं, वो सब्जेक्ट चूज़ करने में आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा बन सके और आगे आप अच्छी जॉब पा सकें, है ना। तो यही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप इसे इजी वे में समझना चाहते हैं तो इजी वे में ही लेके चलिए, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है ये। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू द जी.आर. टेरी। प्रिंसिपल्स इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग अ गाइड टू द थॉट और एक्शन। प्रिंसिपल जो फंडामेंटल स्टेटमेंट है ट्रूथ की, जो प्रोवाइड करते हैं आपको गाइड और गाइड प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको टीचर आपको गाइड करता है ना कि आपके रिज़ल्ट के लिए आप जो कुछ सोचते हो कि हाँ मुझे ये लेना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो आपके थॉट को एक्शन में लाते हो आप। ठीक है, गाइड करता है टीचर, बताता है हाँ तुम ये कर सकते हो तो ठीक है आप ले लो। वैसे ही प्रिंसिपल्स जो हैं वो गाइड करते हैं मैनेजर को, जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे करते हैं, है ना। तो यही सब होता है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इजी वे में इसे पढ़िए और बस पेपर में लिख आइए, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी टॉपिक है ये। हम स्टार्ट करते हैं अपने फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। Universality refers to that truth which is equally applicable in all spheres, both business and non-business। मतलब ये है इसका कि जो यूनिवर्सली मतलब कि ये हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, ना कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मैंने आपको स्कूल का बताया, आपके टीचर्स का बताया, ये प्रिंसिपल्स हर जगह पे आपको फॉलो करने, आप कहीं पे भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। यही नहीं है कि आप बिज़नेस में ही लगाएं, नहीं, ये आप कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज, आप इसे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। जनरल गाइडलाइंस। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डेफिनाइड लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह प्रिंसिपल्स नहीं हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर वेरी क्लियर एंड डेफिनाइड। जो प्रिंसिपल्स केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, वो बहुत डेफिनाइट और क्लियर है। ठीक है, एंड देयर आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टेड, और उनके आउटकम्स क्या हैं, प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। आपको पता है साइंस और फिज़िक्स में फार्मूलाज वगैरह होते हैं, केमिस्ट्री में आपको पता है कि हाँ इसको ये केमिकल रिएक्शन से ये रिएक्शन हो जाएगा, है ना। ये सब आपको पहले से ही मालूम होता है। ये सब क्या है, हमारे जो पहले जो साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने पहले ही निकाल के और ये सब पहले ही वो लोग सोच के थे इसका इफ़ेक्ट ये होने वाला होगा, है ना। तो ये सब क्या है, प्रिडिक्टेड है। लेकिन मैनेजमेंट आपको नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, बिज़नेस रन करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको कुछ नहीं मालूम। बहुत बड़ी बिज़नेस स्कूल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमें बताया जाता है, सब समझाया, स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप बड़ी उसमें जाओगे किसी बिज़नेस स्कूल में, तब आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी वहाँ पे कि कैसे 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 फ़ैसले लिए जाते हैं, कैसे आपको उनको हैंडल करना है। रोज़मर्रा की चीज़ें बताई जाती है कि यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में आज इतने शेयर हो गए, इतने शेयर का कम हो गया, क्या क्या रीज़न थे उसके पीछे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको हैंडल करना बहुत ही
मुश्किल होता है, इसलिए प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि हाँ हम इनसे थोड़ा सा सहारा सा होता है कि हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड आर ऑफ द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस एंड दे कैन नॉट बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली। हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते हैं, हम वो सिर्फ हमारी गाइडेंस के लिए हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगाना चाहिए, कौन सा सही रहेगा, लेकिन ये हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द प्रोफेशनल पीपल्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है हम जैसे लोगों को, तो हम लोगों को उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है, कैसे उन बिज़नेस प्रॉब्लम्स, कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फेस करने के लिए, हमें उन्हें से कैसे बाहर निकलना होता है वो सब सिखाया जाता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उनसे फेस करते हैं, उन्हें मालूम होता है, तभी हम लोग ये कैसे आती है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारी एक्सपेरिमेंट से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है हमारे हाथ में, हमें समझ में आ जाता है कि हाँ कि ये ऐसे होना है, वैसे ही हम लोग आगे काम करते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते जैसा हमने वहाँ करा, नहीं, आप वहाँ के सिचुएशन को देख के, वहाँ के काम को देख के तब आप फैसले लेते हो। ठीक है। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, आप इसे इजीली कर लोगे। फ्लेक्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज दे एग्जिस्ट टुडे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फाइनल ट्रूथ। जो कि एग्जिस्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आज वो फाइनल ट्रूथ नहीं है। एज एंड व्हेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस टेक प्लेस, जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल चेंजेस होंगे, न्यू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज, ओल्ड प्रिंसिपल्स आर ऑल्टर्ड। जो नई प्रॉब्लम्स आई हैं आपके, तो जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं उन्हें बदला जाएगा, न्यू प्रिंसिपल्स आर प्रोपाउंडेड, और नए प्रिंसिपल्स को लगाया जाएगा। Principles of management are dynamic in nature and cannot stagnant or fixed. Principles क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं नेचर में और फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते, सॉरी माय मिस्टेक। कि प्रिंसिपल क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं, चेंजेबल होते हैं, सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस भी आते हैं, आप सभी को मालूम है, इकोनॉमिकल चेंजेस भी, इन्वायरमेंट भी इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस हैं, सोसाइटी के भी कुछ चेंजेस होते हैं। कुछ को जैसे आपको पता ही है सोसाइटी का कि हाँ कोई इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। ठीक है। और पॉलिटिकल चेंजेस आपको मिलता ही है, आज इसकी सरकार है तो कल किसकी सरकार है। इकोनॉमिकल का भी पैसा इंक्रीमेंट वो हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ होता है, सबको पता है ये चीज़ें, है ना। तो ये सब चेंजेस से ना बहुत बिजनेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे नेक्स्ट आता है हमारा मेनली बिहेवियर। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली कंसर्न होते हैं ह्यूमन बिहेवियर से। दे इंश्योर्स अ बेटर रिलेशनशिप अमंग द मैन पावर वर्किंग एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, आपको पता है वो ह्यूमन बिहेवियर्स डायरेक्टली कंसर्न होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को देख के ही सब बनाए गए हैं। ठीक है। तो जो हर लेवल पे वर्क कर रही है मैन पावर्स, उनके रिलेशनशिप में भी अच्छा सुधार की तरह वो एक तरीके से काम करते हैं। ठीक है। Relationship between cause and effects. Principles of management establish relationship between cause and effects. Principles of management क्या है, एक इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कारण, कॉज मतलब कारण, अफेक्ट मतलब प्रभाव, क्या उस कारण से क्या प्रभाव आपके बिजनेस में पड़ सकता है। दे स्पेसिफाई व्हाट द अल्टीमेट आउटकम विल बी इफ़ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन।
और ये बताते हैं कि आपका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन में। वर्क इज़ डन इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। इफ़ वर्क इज़ डन इन अ पर्टिकुलर, इस काम को जब इस तरीके से किया जाए, पर्टिकुलर मैनर में किया जाए, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, वही यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट आता है हमारा कंटीजेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड एंड परमानेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फिक्स नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, ये जब सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस आती हैं वो अपने आप को उन्हीं सब चीज़ों में ढालते जाते हैं। तो हमें इन पे डिपेंड नहीं होना होता है प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल्स हमारे गाइडेंस के लिए होते हैं ताकि हम उसको उस तरीके से काम कर सकें। वो हमें समझाते कि हाँ हमें इस तरीके से बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन हम उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते। आपको इस वीडियो में यही सब बताया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। नमस्ते, बाय बाय।